भंते जी, बोधिसत्व पुरुष के लक्षण क्या हैं? यानी गर्भ में वो किस विधि से बोधिसत्व पुरुष आए, फिर गर्भ में वो कैसे रहे, क्या लक्षण होते हैं, उत्पन्न होने पे क्या लक्षण होते हैं, और बोधिसत्व पुरुष जीवन कैसे जीते हैं, जी बताइएगा। पहले तो इसी शब्द से समझना चाहिए, बोधिसत्व यानी ज्ञान का प्राणी है। और एक ज्ञान का प्राणी इतनी आसानी से कोई एक ही मिनट में, एक ही दिन में, एक ही वर्ष में, एक ही जन्म में नहीं बनता है। कई जन्मों की यात्रा करने के बाद वो सत्व जन्म लेता है। इस बोधिसत्व के बारे में बात करें जो सिद्धार्थ गौतम के रूप में रहे, उनका जन्म तो पहले वो सुमेध तपस्वी के रूप में रहते हैं, फिर तुषित लोक में रहते हैं, फिर वहाँ से उनसे याचना की जाती है कि संबोधायं कालो तुह्यंति आधुना, आपके संबोधि का समय हो गया, इसलिए मनुष्य योनि में आप जन्म ग्रहण करें। तो उनकी याचना करने के बाद फिर से वो बोधिसत्व के रूप में वो सुमेध तपस्वी यहाँ पे जन्म लेते हैं माता महामाया के गर्भ में। और जब माता महामाया के गर्भ में जन्म लेते हैं तो ऐसे ही नहीं लेते हैं, उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है, भूमि बनानी पड़ती है। वो पहले अवलोकन करते हैं, आवर्जन करते हैं कि कौन सी ऐसी स्त्री है जो मेरी माता के योग्य है, जिसके गर्भ में मैं जन्म ले सकता हूँ। तो एक वही माता महामाया जो शुद्धोधन की पत्नी है, उन्हीं का जीवन उनको, उन्हीं का गर्भ ऐसा पवित्र मिला जिसमें वो जन्म ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि वो उपोषित रहती हैं, व्रतों का पालन करती हैं, शील का पालन करती हैं, कभी मदिरा नहीं पीती। उस समय तो राजा महाराजा और उनकी स्त्रियां भी मदिरा पिया करती थी, लेकिन वो सब कुछ, सारा भोग का आलंबन होते हुए भी वो पूरी तरीके से शील सदाचार का जीवन व्यतीत करती हैं। इसलिए वो माता बोधिसत्व को धारण करने के लिए उपयुक्त होती हैं। तो फिर बोधिसत्व माता महामाया के गर्भ में जन्म लेते हैं, आते हैं, और जैसे ही आते हैं वो स्वप्न देखते हैं कि उनके सैया को चातु महाराजिक देवता उठा ले गए। उस स्वप्न की व्याख्या भी की जाती है। 108 ब्राह्मण आते हैं, 108 में से 100 को भेज देते हैं राजा आतिथ्य करके। 108 ब्राह्मण बताते हैं, रामो धजो लखनो चापी मंती कौंडइयों भोजो सुयामो सुदत्तो, ये 8 ब्राह्मण थे। उसमें से कौंडिन्य जो थे वो सबसे छोटे थे। वो 8 ब्राह्मण व्याख्या करते हैं, लेकिन कौंडिन्य कहते हैं कि नहीं, 8 ब्राह्मण कहते हैं कि ये बुद्ध बनेंगे या तो चक्रवर्ती बनेंगे, लेकिन कौंडिन्य सबसे उम्र में कम है लेकिन ज्ञान में अधिक है। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ बुद्ध बनेंगे, ऐसी भविष्यवाणी करते हैं। और फिर माता माया का गर्भ होता है, 10 महीने में जन्म लेते हैं वो। अन्य जीव जो है 9 महीने में जन्म लेते हैं, अन्य मनुष्य जो है 9 महीने में जन्म लेते हैं, बोधिसत्व 10 महीने में जन्म लेते हैं। और जब बोधिसत्व जन्म लेते हैं तो किसी महल में, किसी घर में, किसी औषधालय में, चिकित्सालय में जन्म नहीं लेते। वो प्रकृति के एक रूप होते हैं, इसलिए प्रकृति में ही जन्म लेते हैं। खुले आकाश में जन्म लेते हैं, खुले आकाश में ज्ञान भी होता है, खुले आकाश में महापरिनिर्वाण। तो इनका जन्म जब हुआ तो माता जा रही थी अपने मायके, वहाँ लुम्बिनी के वन में, खुले आकाश में उनका जन्म हुआ। और जन्म होता है तो माता 10 महीने में जन्म देती हैं, खड़े खड़े जन्म देती हैं, और जन्म देती हैं तो सीधे सीधे जन्म देती हैं। उनका सर बाहर नहीं आता, पहले उनका पाँव बाहर आता है, यही सीधा आना होता है। मतलब तो ये बोधिसत्व के जन्म के लक्षण, जन्म के लक्षण है। और फिर जब वो जन्म लेते हैं तो फिर वो चलते हैं कदम से, 7 कदम, 5 कदम, ऐसा वर्णन। ये जो गौतम रहे हैं ये 7 कदम चलते हैं। तो इस प्रकार से इनका जन्म होता है। और जन्म होने के बाद भी इनकी चर्या सबसे भिन्न होती है। माँ के गर्भ में आते ही सभी बालक पीड़ा देते हैं, लात मारते हैं पेट में ही, माँ को कष्ट देते हैं कभी, लेकिन ये गर्भ में, जब से ही गर्भ में आते हैं, माता के शरीर की सारी वेदनाएं शांत हो जाती हैं। उन्हें ऐसे सुख की प्राप्ति होती है जो सांसारिक संपदा से कभी नहीं प्राप्त हुई, जो पति के साथ रह करके भी नहीं प्राप्त हुई। उनकी सारी व्याधियाँ खत्म हो जाती हैं। इतना ही नहीं, वो माता अपने हाथ से भी जब किसी को स्पर्श करती हैं तो उसका भी रोग दूर हो जाता है। ऐसी महिमा। और जब वो बाहर भी आते हैं तो बिना माता को कष्ट दिए बाहर आते हैं। जैसे अन्य माताएं बच्चे को बहुत पीड़ा से जन्म देती हैं, लेकिन ये पीड़ा से जन्म नहीं देते हैं और पवित्रता के साथ जन्म लेते हैं, गंदगी के साथ जन्म नहीं लेते। और फिर यही बोधिसत्व जो है गृह त्याग करके, बुद्धत्व का अभ्यास करके
बुद्ध बनते हैं। तो बोधिसत्व जो होते हैं, पहली बात तो उनका जीवन लोगों के कल्याण के लिए होता है। जैसे सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए पूरा अपना जीवन लगा दिया। ऐसे ही इस आधुनिक समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, जिनको बोधिसत्व की उपाधि मिली। श्रीलंका के डॉक्टर मलाल शेखर ने उनकी संगीति में सब लोगों की सहमति से उनको बोधिसत्व की उपाधि दी गई। उनका भी जीवन पूरी तरीके से समाज के कल्याण के लिए दिया गया, क्योंकि यही अभिनिहार होता है कि जिसको जो आवश्यकता होगी, बोधिसत्व की प्राथमिकता यही होती है कि उसे वो दिलाएगा। उस समय दुखी जनता को जो आवश्यकता थी कि उन्हें समानता का अधिकार नहीं था, मानवता का अधिकार नहीं था, पशु की तरह जीवन जीते थे, तो वो प्राथमिकता थी। इसीलिए उन्होंने उनको एक मानवता का दर्जा दिया, उन्हें एक मनुष्य का जीवन प्रदान किया। ये है बोधिसत्व की जगह।